तो हाय गाइस, मैं हूँ नागपुर का डॉली चाय वाला। और मैं हूँ दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल। सबसे पहले इन्हीं को पूछती हूँ, फिर भी इतनी दिक्कत आ रही है मुझे यार भाई। वड़ा पाव गर्ल हो या डॉली चाय वाला, आजकल इस तरह के छोटे फूड स्टॉल वालों को सोशल मीडिया ने सेलिब्रिटी बना रखा है। पर क्या फेमस होना इस तरह के लोगों को कुछ भी इलीगल करने की परमिशन देता है? क्या ये लोग महीने का लाखों रुपए कमाने के बाद भी गवर्नमेंट को प्रॉपरली टैक्स दे रहे हैं, या फिर पुलिस वालों को घूस देकर ही अपने धंधे को बड़ा कर रहे हैं? हाय गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप गर्ल मोनिका। वड़ा पाव गर्ल नाम तो सुना ही होगा ना। ऐसा क्या किया इस लड़की ने कि वो पिछले 1.5 महीने में जीरो से हीरो बन गई है? क्या है इस लड़की की इंस्पायरिंग बट दिल दहला देने वाली लाइफ स्टोरी? चंद्रिका गैरा दीक्षित उर्फ वड़ा पाव गर्ल ने पिछले 2 महीने से दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के लोगों को अपने हाथ के वड़ा पाव के नशे से दीवाना बना रखा है। न्यूज चैनल हो या फिर कंटेंट क्रिएटर, हर कोई चंद्रिका के छोटे से स्टॉल पर जाकर उनका इंटरव्यू लेना चाहता है। पर क्या है चंद्रिका उर्फ वड़ा पाव गर्ल की असली स्टोरी? चंद्रिका मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है और वो जब सिर्फ 1 साल की थी तभी उनकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद उनको उनके नाना नानी ने पाला। बहुत छोटी सी उम्र में चंद्रिका के हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी और उनकी 20 साल की उम्र से पहले ही ओपन हार्ट सर्जरी तक हो चुकी है। पर चंद्रिका को कभी किसी चीज ने रोका नहीं। उन्होंने अपने भगवान महाकाल का नाम लिया, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर चल पड़ी अपने सफर पर। चंद्रिका को हमेशा से खाना बनाने का बहुत शौक था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली आकर यहाँ के बड़े बड़े आउटलेट्स में काम करने लगी और जॉब के 12-15 घंटे में खुद के लिए खाना बनाना बड़ा इम्पॉसिबल था, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक टिफिन सर्विस लगवा ली। ये टिफिन तब उनकी आज की सासू माँ की टिफिन सर्विस की तरफ से आता था और इस टिफिन की लेन देन के दौरान उनकी यश दीक्षित से मुलाकात हुई। दोनों को प्यार हुआ, शादी हुई और एक बेटा भी हुआ। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से उनके 2 साल के बेटे को बहुत ही सीरियस वाला डेंगू हो गया और डॉक्टर्स ने उनको घर पर रहकर सिर्फ अपने बेटे का ध्यान रखने की सलाह दी। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर ऐसा किसी माँ को करने को बोला जाए तो वो क्या करेंगी। चंद्रिका ने तुरंत अपनी हल्दीराम की एज ए होस्ट की जॉब छोड़कर घर पर रहकर अपने बेटे का ध्यान रखना शुरू कर दिया। पर कुछ दिनों के बाद उनको एहसास हुआ कि इतनी महंगाई में घर पर बैठकर तो काम नहीं चल सकता, लेकिन वो 12-15 घंटे की जॉब भी नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सोचा कि खुद का कुछ करती हूँ जिसमें उनको सिर्फ 4 से 5 घंटे बाहर जाना पड़े और वो अपने बेटे का भी ध्यान रख सके। चंद्रिका को हमेशा से वड़ा पाव बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने अपनी फेवरेट डिश को ही अपना बिजनेस बनाने का सोचा और अपनी पत्नी का साथ देने और उनके छोटे से सपने को बड़ा करने यश दीक्षित ने भी अपनी जॉब छोड़ दी। यहाँ तक कि उनकी सासू माँ ने भी अपनी टिफिन सर्विस को बंद कर दिया और चल पड़े अपने घर की लक्ष्मी के सपने को पूरा करने। शुरू में किसी ने भी चंद्रिका पर इतना ध्यान नहीं दिया। उनके दिन के मुश्किल से 30 से 40 वड़ा पाव बिक जाते थे, लेकिन चंद्रिका बहुत अच्छे से जानती थी कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए अपने काम के साथ साथ वो अपने ठेले की वीडियो सोशल मीडिया पर रेगुलरली डालती रही और देखते ही देखते उनकी वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद उन पर नज़र पड़ी कुछ फूड ब्लॉगर्स की और उन्होंने भी चंद्रिका की स्टोरी को कवर करना शुरू कर दिया। और बस देखते ही देखते 2 महीने में चंद्रिका से वायरल वड़ा पाव गर्ल बन गई। लेकिन सिर्फ वायरल होना ही चंद्रिका की सक्सेस स्टोरी नहीं है। चंद्रिका ने शुरू से अभी तक हमेशा दिल्ली वालों को मुंबई का ऑथेंटिक वड़ा पाव खिलाने की कोशिश की, बट लिटिल बिट ऑफ इंदौर का ट्विस्ट। इसलिए हमने कभी भी किसी को भी उनके वड़ा पाव के टेस्ट की शिकायत करते हुए नहीं देखा। लोगों को चंद्रिका से वड़ा पाव के टेस्ट की शिकायत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके इलीगल तरीके से काम करने की शिकायत जरूर है। अभी रिसेंटली चंद्रिका की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी, जहां वो रोड पर बैठकर फूट कर रो रही है और उसका कारण था एक औरत का उनके स्टॉल पर आकर उनसे उनकी स्टॉल का ऑथराइज परमिशन मांगना और उनका
रोड पर उनकी स्टॉल की वजह से जैम लगने की शिकायत करना। किसका परमिशन लेटर है यहाँ पे रेडी लगाने का? मुझे बस रोड पे आज तक कोई ऐसे नहीं इस टाइम। इस वीडियो में हमने ये भी सुना कि जब उस औरत ने परमिशन मांगी तो चंद्रिका के हस्बैंड यश का कहना था कि दिल्ली में किसके पास परमिशन है बताओ। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्या सही में ऐसे फूड स्टॉल लगाने के लिए आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए होती क्या? तो मैंने फिर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि 2006 में पास हुआ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के फूड स्टॉल का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉराइज ऑफ इंडिया FSSAI के अंडर रजिस्टर होना अनिवार्य है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 0 से 12 लाख के बीच में है तो आपको सिर्फ अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है, जिसकी फीस साल की सिर्फ 100 रुपये है। और अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है तो आपको प्रॉपर एक लाइसेंस की ज़रूरत है, जिसकी फीस की रेंज 2000 से 7500 के आसपास होती है। तो वायरल वड़ा पाव गर्ल जो पिछले 2 महीने से लगभग 700 से 800 वड़ा पाव डेली के बेच रही है और उनकी एक वड़ा पाव की एवरेज कॉस्ट है 50 रुपये, तो वो दिन का 35 से 40 हज़ार रुपये कमा लेती है और इसी हिसाब से उनके महीने की कमाई है 10 से 12 लाख रुपए। तो लीगली इनके पास FSSAI का रजिस्ट्रेशन तो होना ही होना चाहिए और अगर वो ऐसे ही कमाती रही तो इनके पास लाइसेंस और GST नंबर भी होना मैंडेटरी है। उनको ये सोचने की जगह कि दिल्ली में किसके पास परमिशन है, उनको अपने काम को प्रॉपरली लीगल करना चाहिए, क्योंकि अंडर दिस लॉ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके स्टॉल को या तो बंद कर दिया जाता है या तो आपको 25,000 से 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए चंद्रिका, आपका यहाँ तक स्ट्रगल करके पहुँचना ज़रूर काबिले तारीफ है, लेकिन अपने बिजनेस को अगर आप स्मूथली रन करना चाहती हैं तो इसे लीगली करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आपने अभी तक वड़ा पाव गर्ल के हाथ का वड़ा पाव चखा है? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताइए कि वो कैसा था। ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपने गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे लोगों की वीडियोस देखने के साथ साथ उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन भी लें। और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो भाई छोटा हो या बड़ा एक ट्राई तो बनता है। इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइज।